अगले ही पल सुहानी पूरी तरह सन्न रह गई, क्योंकि उसने एक जानी मानी पीठ देख ली थी जो बिल्कुल आरव जैसी लग रही थी। ये देखकर सुहानी का चेहरा बदल गया और फिर फ्लैश को टक्कर देते हुए, भीड़ को चीरते हुए उस आदमी की तरफ तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब वह वहां पहुंची, उसने सिर्फ भावना को उस छोटी बच्ची से बात करते हुए देखा। सुहानी ने मुश्किल से अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए पूछा, आरव वो कहाँ है? लेना ने जब डॉक्यूमेंट्स लिए तो उसने हैरानी से पूछा, इस कंपनी के बारे में क्यों पता कर रही है भड़वी? सुहानी ने बस एक ठंडी नजर उसकी तरफ डाली और कहा, गडमरी, मुझे शक है कि ये कंपनी आरव के परिवार से जुड़ी हुई है। लेना हकलाते हुए बोली, उस दिन तूने अपनी आंखों से आरव की मौत देखी थी और अब आरव के परिवार की जांच करके क्या करेगी? वैसे भी आरव अब कहाँ मिलेगा? दरअसल सुहानी ने 2 से 3 बार आरव जैसे किसी को देखा था या आरव को ही देखा था, इसलिए वो कंपनी के बारे में पता कर रही है। पर जब उसे पता चला कि यूजी मेडिकल कंपनी का असली मालिक आरव के परिवार ही है, तो उसने गुस्से में अपनी पेन झट से तोड़ दी। अब इसमें पेन तोड़ने वाली कौन सी बात है? खैर, अगले दिन भावना कंपनी में आरव से मिलने जाने वाली थी, लेकिन तभी भावना को पता चला कि सुहानी आरव की कब्र खुदवा रही है। व्हाट द फक? भावना गाड़ी उड़ा के जाए और सुहानी की गुद्दी नाप दे। भावना मेरी बात सुनकर कार उड़ाते हुए तुरंत वहां पहुंची और चिल्लाई, सुहानी भड़वी, क्या तू पागल हो गई है? मेरा भाई तो 5 साल पहले मर चुका है तेरे चक्कर में, और तू आज उसकी कब्र खुदवा रही है। सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे एक ठंडी नजर दिखा दी। भावना ये देखकर बौखला गई। सुहानी, मैं तुझसे पूछ रही हूं, तू मेरे भाई की कब्र क्यों खुदवा रही है? सुहानी ने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, डीएनए जांच कराने के लिए। भावना हक्की बक्की रह गई। मेरा भाई तो मर चुका है, इस उत्तर शहर में उसने कोई मुंह काला भी नहीं किया, तो तू डीएनए से क्या जांच करेगी? भावना सुहानी को रोक नहीं पाई तो वो मजदूरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मजदूर तो सुहानी के भी बाप निकले। उन्होंने भावना को देखा तक नहीं और खोदते रहे। भावना चिल्ला चिल्ला कर बहुत परेशान हो गई। तभी कब्रिस्तान के मैनेजर ने कहा, ये सुहानी जी तो अक्सर यहाँ आती रहती हैं और आकर सिंह साहब की कब्र पर घंटों बैठी रहती हैं। ये सुनकर लेना भी चौंक गई और मन में बोली, अच्छा, इसलिए हमारी कंपनी की वाट लगी पड़ी है। लेकिन एक सेकंड, भावना जी, आपने कभी सिंह साहब की कब्र पर विजिट नहीं किया, जबकि आरव तो आपके भाई से भी बढ़ के थे। भावना गुस्से से फट पड़ी। वो अपने गुस्से से अपनी घबराहट छुपाना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी मजदूरों ने संगमरमर का ढक्कन हटा दिया और सुहानी ने राख के उस बॉक्स को धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। भावना ने लेना को रोकते हुए पूछा, सुहानी, आखिर कैसा डीएनए जांच करवाना चाहती है? लेना ने हल्की सांस लेते हुए कहा, जिस दिन आरव की मौत हुई थी उस दिन सुहानी उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। उसके कपड़ों पर आरव का खून लगा हुआ था। भावना की आंखें फटी रह गई। वो उस खून वाली कमीज को 5 साल तक रखे हुए है। लेना के चेहरे पर क्या भाव था पता नहीं, उसने बस मजबूर होकर सिर हिला दिया। भावना ने सुहानी की पीठ देखी। उसकी आंखों में हैरानी थी या डर, पता नहीं। वो बोली, क्या वो सच में पागल हो गई है? एक खून वाली कमीज को 5 साल तक रखना और जरा सा शक होने पर कब्र खुदवा देना। वाह, ये तो वही बात हुई ना कि सल्लू भाई को पता चला कि लोग फुटपाथ पे सोते हैं तो चले गए चेक करने गाड़ी लेके। खैर, लेना ने मजबूरी में कहा, पागल भले ना हो, लेकिन पागलपन की दीवार पर जरूर चढ़ रही है। दूसरी तरफ आरव अभी हॉस्पिटल से काम खत्म करके बाहर निकला था कि उसका फोन बजा। दूसरी तरफ भावना पागलों की तरह चिल्ला रही थी, भाई, सुहानी गडमरी ने तेरी कब्र खुदवा डाली है। वो डीएनए जांच करवाने की बात कर रही है और सबसे बड़ी बात, उसने 5 साल पुरानी खून वाली कमीज रखी हुई है जिस पर तेरा खून है। उससे तेरा डीएनए निकाला जा सकता है। ये सुनते ही आरव के कान फट गए। मैंने कहा कान फट गए क्योंकि भावना बहुत जोर से चिल्ला रही थी ना, इसलिए। खैर, आरव ने तुरंत कहा, भावना, तूने तो कहा था कि उसे शक नहीं हुआ था और सुहानी सब भ्रम समझ रही थी। भावना बोली, भैया, मैं तो कहूंगी इतने साल बीत गए, अब तू क्यों चुप रहा है? मुझे तो लगता है कि सब कुछ सिर्फ एक सपना ही तो था। मुझे यकीन नहीं कि वह तुझे सच में कुछ कर सकती है। इस पर आरव ने कहा, वो मेरे कान फाड़ देगी। मैंने कान कहा है क्योंकि वो आरव को देखकर चिल्लाएगी ना, इसलिए। खैर, इसके बाद आरव कहता है, बात ये नहीं है कि वह मुझे क्या कर सकती है, असल बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैं अब भी जीवित हूँ। मैंने अपनी मौत का झूठा नाटक करके इतनी कुर्बानी देकर उत्तर शहर छोड़ा था, बस
उससे फिर से उलझना नहीं चाहता था। लेकिन तू घबरा मत, उस राख के बॉक्स में असली राख नहीं है, वह सब सूखे पेड़ पौधों की राख है। वह कुछ भी नहीं निकाल पाएगी। और हाँ, हो सकता है सुहानी तुझसे दोबारा मिले। तू किसी को मेरा पता या घर का एड्रेस मत बताना। भावना ने हामी भरी। भाई तू फिक्र मत कर, चाहे मुझे मार डालें, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अभी फोन रखा ही था कि भावना के पिता विक्रम ने दरवाजा खोलकर कहा, बेबी, पापा तुझे एक काम दे रहा है। यूजी कंपनी शहर में चैरिटी कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो तू जाकर उस जगह का चुनाव और पूरे इवेंट की व्यवस्था कर। जियांग शहर का नाम सुनते ही भावना की आंखों में चमक आ गई। बस चैरिटी कार्यक्रम ही तो है। मैं अभी जियांग शहर के लिए उड़ान भरती हूँ, काम पूरा करूंगी। मैं बता रहा हूँ, भावना काम वाम से नहीं जा रही है, वो बस अपने भाई से मिलने के लिए एक्साइटेड है। खैर, भावना ने अपना फोन उठाया और तेजी से भाग गई। विक्रम ने सिर हिलाकर सांस ली। अब ये सिर हिलाकर सांस कैसे लेते हैं बे? खैर, विक्रम अपने ऑफिस लौटकर उसने एक फोन मिलाया और कहा, सुहानी जी, मैंने भावना को एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया है। अरे बाप रे, यहाँ तो उसका बाप ही स्पाई निकला। खैर, दूसरी तरफ आरव का मन अब भी बेचैन था। उसने सोचा कि वह कुछ दिनों के लिए जियांग शहर छोड़कर विदेश चला जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए वह तुरंत अपने बॉस से छुट्टी मांगने के लिए दौड़ा और फिर हॉस्पिटल के पास वाले अपने छोटे से अपार्टमेंट में सामान पैक करने लगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे भावना का फोन आ गया। भाई, तू इस समय हॉस्पिटल में है क्या? आरव ने कहा। क्या हुआ? मैं अभी उस छोटे से अपार्टमेंट से जा रहा हूँ। आरव ने भावना की आवाज सुनकर शक किया। एक सेकेंड, तो फिर से जियांग शहर तो नहीं आ गई ना? भावना ने कहा। तुझे कैसे पता चला? मेरे पिताजी ने मुझे जियांग शहर काम पर भेजा है। मैं अभी उसी अपार्टमेंट में तुझसे मिलने आ रही हूँ। भावना जल्दी ही वहां पहुंच गई। जब उसे पता चला कि उसका भाई जियांग शहर छोड़कर भागने की योजना बना रहा है, तो उसने भी सामान पैक करने में मदद करनी शुरू कर दी। उसी समय अपार्टमेंट के नीचे एक काली शानदार कार धीरे धीरे आकर रुकी। उस कार से एक औरत उतरी। उसने ऊपर अपार्टमेंट की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेहद ठंडक थी। चूंकि आरव को पता नहीं था कि उसे कितने दिनों के लिए भागना पड़ेगा, इसलिए उसने पूरे एक बड़े सूटकेस में कपड़े भर लिए थे। अभी वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसी वक्त गौरव का फोन आ गया। आरव ने थोड़ी नाराजगी के साथ फोन उठाया। मुझे अभी जल्दी से भागना है, कभी और बात करता हूँ, देर हो जाएगी। अभी उसने फोन रखा ही था कि उसने दरवाजा खोला और सामने सुहानी खड़ी थी। उसकी नजरों में बिजली थी। उस समय सुहानी के दिल में गुस्सा उमड़ आया। आरव, तू अब भी मुझसे छिपना चाहता है? अब भागकर दिखा, मैं भी देखूं कहां जाता है। ये देखकर आरव की गांड फट गई। इस बार सही सोच रहे हो, मैंने वही कहा जो तुम सुनना चाहते थे। खैर, आरव ने मुश्किल से अपनी लार निगली। वह जानता था कि वह गलत था, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। भावना ने आगे बढ़कर कहा, सुहानी, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? हाँ, मेरे भाई ने अपनी मौत का झूठ बोलकर तुझसे झूठ कहा, तो क्या हुआ? मेरा भाई तुझसे कुछ नहीं लेता। उसने तो तेरी जान बचाई थी, बस तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। क्या इसमें कोई गलती है? ये बोलकर भावना आग में पेट्रोल की टंकी खाली कर रही थी। सुहानी और गुस्से में हो गई। फिर भावना ने और जोश में कहा, तू खुद ही बता, तुझसे रिश्ता क्यों नहीं रखना चाहता? क्योंकि तुम लोग बदला बहुत बुरी तरह लेते हो और तुम लोगों के कान फाड़ देते हो। तेरे पिता की मौत सिंह परिवार के हॉस्पिटल में हुई, लेकिन वह एक नर्स की अनजाने में हुई गलती थी। मेरे भाई को डर था कि तुम इसके भी कान फाड़ दोगे, इसलिए उसे यहाँ से भागना पड़ा। तेरी वजह से मेरा भाई रोज बुरे सपने देखता था। क्या तुझे पता है, वह जानती थी कि भावना की बातें बिल्कुल बेबुनियाद नहीं थी। आखिरकार जब आरव उसकी गोद में बेहोश पड़ा था, तब भी उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा था। उसने सुहानी से विनती की थी कि वह सिंह परिवार को माफ कर दे, लेकिन सुहानी ने कभी सिंह परिवार से बदला लेने के बारे में सोचा भी नहीं था। न उसने आरव के लिए चाकू खाया था और न ही आरव के पापा ने सुहानी के परिवार के प्रति कभी बुराई की थी, बल्कि आरव के पापा ने हमेशा सुहानी के परिवार के साथ अच्छा व्यवहार किया था। वह सोचते हुए बेचैन नजरों से आरव की तरफ देखने लगी। आरव, क्या तू सच में मुझे वैसी ही औरत समझता है जो सही गलत का फर्क नहीं समझती? आरव ने अपनी नजर नीचे करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। आखिर हाँ,
परिवार के साथ क्या हुआ ये सबने देखा है। ये सुनकर सुहानी के दिल में एक अनोखा सा दर्द उठा। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर से आंखें खोली। अब उसकी आंखों में सिर्फ शांति थी। वह बोली, आरव, सुना है जियांग शहर के नज़ारे बहुत सुंदर हैं, चल तू मुझे थोड़ा सैर करा दे। और